सभी साथियों को संस्कृत सरोवर में स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ अव्यय प्रकरणम, जिसे आंकल भाषा में इनडिक्लिनेबल्स कहा जाता है। अव्यय को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, ना वयति तद अव्ययम, अर्थात वह शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वह अव्यय कहलाता है। लक्षकारों ने अव्यय का लक्षण निम्नलिखित प्रकार से किया है। सदृश्यम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु न वयति तद अव्ययम्। अर्थात अव्यय वे पद होते हैं जिनमें लिंग, विभक्ति, वचन के कारण कोई विकार, परिवर्तन नहीं होता है। ये सदैव एक रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। सामान्य भाषा में आपने आय व्यय शब्द सुना होगा। एक मैथ का टर्म है आय और व्यय। जब हमारे घर में जैसे मम्मी पापा कोई कमा के लाता है तो कहते हैं इतने की 1000 रुपये की आय हुई, और उसमें से 1000 में से हमने 500 रुपये खर्च कर दिए तो क्या कहते हैं, 500 रुपये व्यय हो गए। लेकिन जब 1000 रुपये कमाए और 1000 के 1000 रखे हुए तो कहते हैं अब व्यय, यानी आज कोई खर्च नहीं हुआ है, जैसे थे वैसे ही है। तो अब व्यय भी वही शब्द हैं, यानी वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है, वो अव्यय कहलाते हैं। हम अव्यय पदों के कुछ उदाहरण देखते हैं। एव माने ही, अधुना माने अब, सायं माने शाम, यत्र माने जहाँ, अत्र माने यहाँ, कुतः माने कहाँ, प्रातः माने सुबह, सर्वदा माने हमेशा, अध माने आज, शनै शनै धीरे धीरे, सह साथ, नूनम निश्चय ही, अपि भी, सहसा अचानक, च और, कदापि कभी भी, एकदा एक बार, तू तो, कदा कब, विना विना, तदा तब। इव के समान यदा, जब, कथम, कैसे, कुत्र, कहाँ, पुनः, फिर, प्राक पहले, वृथा माने बेकार, क्व माने कहाँ, माँ माने नहीं, यदि यदि ही होता है, तही तो, किमर्थम किस लिए, आम हाँ, अध नीचे, वृथा माने बेकार। अध माने नीचे, तुष्णी माने चुपचाप, देवा माने दिन, नक्तम माने रात, नीचे माने नीचे, इतः माने यहाँ से, यावत तावत जैसे हो सके वैसे, ततः माने वहाँ से, श्वे माने आने वाला कल, और इतस्त्र माने इधर उधर, है माने कल जो बीता हुआ है, अन्यंत्र दूसरी जगह, खलु माने निश्चय ही, कुतः माने कहाँ से, अन्यथा नहीं तो, उच्चई जोर से, पुरा माने पहले, सहसा माने अचानक, इसमें था थी थे इस अर्थ में आएगा, सर्वत माने सब जगह, अथ किम और क्या, तथा माने वैसे, परस्परम आपस में, वही माने बाहर, बहुधा माने अक्सर, बाड़म हाँ, यत माने की, यद्यपि अगर, ही यत यतो ही का मतलब होता है क्योंकि, जातु माने कभी भी, ईशत माने थोड़ा ही, धिक माने धिक्कार, नक्तम माने रात, पुरः पुरस्तात् पुरतः सामने, पृषः बलात्। अब कुछ प्रमुख बातें जिनको हमें याद रखना चाहिए, जो अव्यय के लिए समझने में हमारे लिए मदद करेंगी। तो कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिनकी तरफ हम ध्यान देते हैं। अव्यय सदैव पद होते हैं, शब्द नहीं। अव्ययों के रूप नहीं चलते हैं, वे सदैव एक जैसे ही रहते हैं। यदि अव्यय के शब्द रूप या धातु रूप चलेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, और हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा था, अव्यय शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे राम अव्यय नहीं है, क्योंकि राम का शब्द रूप चल रहा है, राम है, रामो रामा, रामम रामो रामान, इस तरह। या जैसे हम कहेंगे पठ धातु है, इसके रूप चलते हैं, धातु रूप चलेंगे, पठती पठत पठंती, तो ये अव्यय नहीं है। तो जो अव्यय है उनके रूप नहीं चलते, ना शब्द रूप चलते हैं ना धातु रूप, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। कुछ संबंधवाचक अव्यय होते हैं, यथा तथा, जैसे यथा राजा तथा प्रजा, यावत तावत, यदा तदा, ऐसे ही च
माने और होता है, अथवा, किंतु, परंतु, जो ये आदि जो हैं ये वाक्य जोड़ने वाले अव्यय हैं। जैसे राजा च, प्रजा च, है, तो ये क्या हो गए, वाक्य को जोड़ने वाले अव्यय हैं। यदा, तदा, कदा, सदा, सर्वदा, प्रातः, सायं, नक्तम आदि समयवाचक अव्यय हैं। स्वयं माने होता है आने वाला काल, जो सदैव भविष्य की वाले वाक्यों में ही आता है माने होता है बीता हुआ काल, जो सदैव भूतकाल के वाक्यों में प्रयुक्त होता है। अव्यय पदानाम वाक्येषु प्रयोग, इसको करने से पहले हम थोड़ा सा इन्हीं को जो समयवाचक और प्रश्नवाचक अव्यय इनको एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। समयवाचक का मतलब है जो समय को बता रहा है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं समयवाचक अव्ययों में सायं माने साय होता है, सायं माने शाम, प्रातः माने सुबह, और संप्रति माने अब, संप्रति का अर्थ होता है अब, अध माने आज, और अधुना माने अब। सायं माने शाम बता दिया था। नक्तम का रात होता है, सदा माने हमेशा, और सर्वदा माने भी हमेशा ही होता है, कदा माने कब होता है। और इस तरह ये क्या हुए, हमारे समयवाचक अव्यय हुए। अब हम कुछ देखते हैं प्रश्नवाचक, जिनसे जिनका उत्तर दिया जाए। जैसे कदा माने क्या होता है, कब, कदा माने कब, कदा माने कब, कुत्र माने कहाँ, किमर्थम किस लिए, कथम माने कैसे, कुतः माने कहाँ से। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रश्नवाचक। इसमें क्या कर रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो, तुम कदा आगमिष्यसि, तुम कब आओगे। तो इस तरह जब प्रश्न की बात हो रही है तो प्रश्नवाचक अव्यय होते हैं। स्थानवाचक, जब स्थान विशेष के बारे में, अत्र आगच्छतु, यहाँ आओ, तत्र गच्छ, वहाँ जाओ, ये क्या है, स्थानवाचक। बहि माने बाहर, बहि गच्छ, बाहर जाओ, बहि माने बाहर। ऐसे ही यत्र माने जहाँ, ऊपरी माने ऊपर, तत्र माने वहाँ, अत्र माने यहाँ। ये हमने ऊपर भी कर लिया, पर एक बार फिर भी कोई बात नहीं, पुनरावृत्ति हो गई है। और हम फिर से और इनका अब देखते हैं कि वाक्यों में कैसे इनका प्रयोग करेंगे हम। अब जैसे अव्ययपदानां वाक्येषु प्रयोग, अस्माकं जीवने, जीवनम वृक्षान, किसके बिना बिना असंभव, वृक्षान बिना, तो बिना के यहाँ पे अव्यय शब्द है। कई बार इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अव्यय शब्द को रेखांकित करिए, तो आपको पता चल रहा है सब में भी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो बिना क्या है, अव्यय शब्द है। फिर उद्याने केचन जना शनैः शनैः भ्रमन्ति, उद्यान में कुछ लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे घूमते हैं, तो शनैः शनैः क्या है, यहाँ पे अव्यय शब्द है। अब दानवीर नूनम सौभाग्यशाली न संति, जो दानवीर होते हैं वो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली होते हैं। स्वाध्याय अभ्यसनम च एव वाङ्मयता पुच्यते। अब देखें यहाँ पे च जो शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये मतलब दो वाक्यों को जोड़ने के काम आता है, दो शब्दों को जोड़ने के। तो स्वाध्याय और अभ्यास, ये दो क्या है, साहित्य के तब कहे जाते हैं। फिर मंजूषात उचित अव्यय पदम चित्वा वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूर्यते। दीने कृते दया क्या नहीं होती है, एक बार हम मंजूषा देख लेते हैं। वृथा का मतलब होता है बेकार, पुरा माने पहले, सहसा माने अचानक, और बिना माने बिना या नहीं मतलब के अर्थ में आता है। दीने कृते दया, वृथा माने बेकार, ना भवती, पुरा माने पहले, अयोध्या का राजा दशरथ आसीत। फिर विदित न क्रिया, क्या नहीं करनी चाहिए कोई क्रिया, सहसा माने अचानक, तो तीसरे में क्या आ जाएगा, सहसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पुत्रम मातारम बिना ना गच्छति, जो पुत्र है माता के बिना नहीं जाता है। तो इस तरह हमने इसका वाक्य प्रयोग देखा। अब आपको हम कुछ कक्षा 10वीं के भी कुछ उदाहरण लेते हैं जो आपके पहले ही पाठ से लिए गए हैं, और आपको ये 5 नंबर का आता है, तो इनको ध्यान से देखना चाहिए, और इस तरह का जब अभ्यास करोगे तो आपको आ जाएगा। इदानीम वायुमंडलम, कैसा है ये वायुमंडल, भृशम माने अत्यधिक प्रदूषितम अस्ति। एक बार चाहे हम पहले मंजूषा पे नजर मार लेते हैं तो वो ज्यादा आसानी रहेगी। यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, अत्र माने यहाँ, ये सब स्थानवाचक हैं। अपि माने भी, एव माने ही, सदा माने हमेशा, बहि माने
बाहर। तो जीवनम दुर्भय अस्ति, जीवन कठिन है तो क्या आएगा, अत्र जीवनम दुर्भय अस्ति, यानी इस पृथ्वी मंडल पर जब प्रदूषित वातावरण है तो यहाँ जीवन कैसा है, कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपि लाभदायकम अस्ति। पर्यावरण से संरक्षणम प्रकृति आराधना, तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पर्यावरण का संरक्षण एव माने ही प्रकृति की आराधना है। और फिर क्या है, समय का सदुपयोग करना चाहिए, एक दो बार नहीं हमेशा, तो यहाँ आना चाहिए सदा, तो सदा समय से सदुपयोग करनी है। भूकंपे समय गमनम उचिते भवति, कहाँ जाना उचित होता है, वही बाहर। तो ये थोड़े सामान्य दैनिक प्रयोग के शब्द हैं, तो हमें वैसे भी आ जाते हैं। अब ये देखिए दो शब्द खाली हैं यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे जो योजक वाले आएंगे, यत्र हरितमा तत्र शुचि पर्यावरणम, जहाँ पे हरितमा माने हरियाली है, तत्र माने वहाँ, पर्यावरण कैसा होगा, पवित्र होगा। तो इस तरह का हम अभ्यास करेंगे तो और हमारा ये अच्छा हो जाएगा। अगला हम देखते हैं अव्यय, ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक का ही है। व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए, कहाँ, क्या, सदा, पहले में क्या आएगा, सदा व्यायाम कर्तव्य, हमें कहाँ क्या करना चाहिए, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। यदा, दूसरे में क्या आएगा, यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति, देखियो यहाँ पे तदा आ रहा है, इससे भी हमें पता चल रहा है, क्योंकि यदा तदा यत्र तत्र इस साथ साथ आते यावत तावत, तो ऐसे जब हमें पता होता है तो हमें उत्तर ढूंढने में और आसानी हो जाती है। तदा से क्या रहता है, वो हमेशा है, तदा से सर्वदा स्वस्थ तिष्ठति, वो हमेशा क्या रहेगा, स्वस्थ रहता है। व्यायामेन, व्यायाम से असुंदर भी क्या हो जाता है, व्यायाम से असुंदर अपि माने भी सुंदरा भवति, जो असुंदर व्यक्ति है वो भी सुंदर हो जाता है। शरीर हमारा जो स्थूल होता है वो क्या जाता है, एकदम सुंदर और बढ़िया हो जाता है। व्यायामीन जनस्य सकाशम वार्धक्य में, व्यायाम करने से जो बढ़ा हुआ है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो यहाँ पे सहसा नायति, वार्धक्य माने बढ़ा हुआ शरीर नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से बढ़ जाता है, नहीं, उससे नियंत्रित रहता है। व्यायामेन, व्यायाम से, व्यायामेन सदृशम, व्यायाम के समान, किंचित माने कोई भी, स्थौल्य अपकर्षणम नास्ति, मतलब जो मोटापे को दूर करने वाला है, अपकर्षण माने दूर करने वाला, घटाने वाला, नास्ति कुछ भी नहीं, यानी व्यायाम ही हमारे मोटापे को, जो बढ़ी हुई चर्बी होती है उसको हटा सकता है। तो उसके समान, सदृश्यम, यहाँ पे देख व्यायाम सह साकम सार्धम के हो गए, यदि उपद विभक्ति नियम याद है तो अभी आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ सदृश्य आएगा, क्योंकि यहाँ तृतीय आ रही है। व्यायाम समीक्षे एव कर्तव्यम, अब हमारा क्या बता कि व्यायाम को समीक्षा करके ये कर्तव्य करना चाहिए, अन्यथा व्याधि आयंती, हमें सोच समझ के ही उनको करना चाहिए, नहीं तो क्या होती हैं, यदि हम नहीं करेंगे व्यायाम तो व्याधियाँ, अन्यथा क्या होती हैं, बीमारियाँ आ जाती हैं। तो एक तो और कुछ हम देखते हैं। अध सायं हिमपात जात है, क्या हुआ, आज शाम को सहसा माने अचानक हिमपात हो गया, तो पहले में सहसा। समुद्रेषु वृष्टि, क्या, वृथा, समुद्र में जो बारिश होती है वो क्या होती है, बेकार होती है, वहाँ तो पहले ही इतना पानी है, तो वृथा शब्द का प्रयोग यहाँ ठीक है। वृथा का अर्थ होता है बेकार, वृथा का अर्थ क्या होता है, बेकार। फिर हम देखते हैं अशोक नाम निरपासित है, हमने पहले भी दशरथ वाला उदाहरण देखा था, पूरा अशोक नाम निरपासित, भूतकाल की बात हो रही है, पहले अशोक नाम का राजा था, तो पूरा यही पे उचित है। अहम ब्रह्मणाय गमिष्यामि, क्या, इदानीम, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहाँ जाता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ, ब्रह्मणाय गमिष्यामि जाऊँगा। और अगला उदाहरण देखते हैं कुछ हम। प्रसाद प्रासादे वानरा भ्रमंती, इसमें इतस्तः इधर उधर, इत जमा तत है ये, तो इतस्तः बना। कोलाहलम कुर्वन्ति, इसमें कौन कोलाहल करते हैं, उच्चई कोलाहलम कुर्वन्ति, जो बंदर वगैरह हैं वो उच्चई जोर से कोलाहल, तो दूसरे में क्या जाएगा, उच्चई। तो तीसरे में क्या आएगा, सहसा बानर यूथपति तत्र आगच्छते, अचानक से जो बानरों का जो स्वामी है या मालिक है, यूथपति नाम सेना नायक से होता है, यहाँ पे तत्र आगच्छत है, वो वहाँ आ जाता है। और फिर क्या कहेंगे, वृथा कोलाहलम माँ कुरुत, बेकार में ही क्या नहीं करिए, कोलाहल ना करो, आवाज़ ना करो। और इस तरह ये हमारा जो संवाद कार्य
अन्वय कार्य है ये अव्यय कार्य पूरा हुआ और आपको ये पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं अगली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद।